नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी इधर काफ़ी आहत दिखाई दी। कल उन्होंने एक जनसभा में अपना कष्ट भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को तोड़-तोड़ कर बहुजन समाज के बीच कई छोटी-छोटी पार्टियां खड़ी कर दी हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन के बीच के कुछ स्वार्थी नेताओं को और उनको तोड़कर, उनको लालच देकर पार्टियां बनवाई गई हैं। ये पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने उन नेताओं को भी आरोपित किया जो उनकी पार्टी छोड़कर चले गए थे कि वो स्वार्थी थे और लालच में छोड़कर चले गए और कई अन्य पार्टियां बहुजन समाज की बन गई। ये बात सही है कि कई छोटी-छोटी पार्टियां इधर उभर कर आई हैं जो अपने आप को बहुजन आंदोलन से जोड़कर काम कर रही हैं। इसमें प्रमुख रूप से एक पार्टी तो स्वामी प्रसाद मौर्य की है। एक पार्टी उनके ही नेता रहे बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाई थी और भी ऐसी छोटी-छोटी पार्टियां काम कर रही हैं। उनकी पार्टी के कई बहुत वरिष्ठ नेता दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, कुछ कांग्रेस में हैं और कुछ समाजवादी पार्टी में भी हैं। तो पार्टी तो उनकी बिखरी है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ा बहुजन आंदोलन या दलित चेतना को जगाने का काम एक समय 80 और 90 के दशक में काशीराम जी ने किया था। काशीराम जी ने बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करके उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति और एक बनाया था बामसेफ। ये दो सामाजिक संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे जो कुछ कर्मचारियों के क्षेत्र में और अधिकारियों के क्षेत्र में काम करते थे और कुछ जनता के बीच काम करते थे। इसके बाद फिर इन्होंने एक पार्टी बनाई काशीराम जी ने जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी रखा गया। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा और 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी उत्तर प्रदेश में, 1 बार मायावती जी ने खुद बनाई, मतलब अपने स्पष्ट बहुमत से बनाई। लेकिन इस यात्रा में जब बहुजन समाज पार्टी ऊपर की ओर बढ़ती चली गई और वो उसका ग्राफ बढ़ता रहा, लेकिन उसी बीच में उसके साथ जो मूवमेंट में, आंदोलन में जो काशीराम जी के साथ जुड़े थे लोग, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे और जिस दौर में पार्टी संघर्ष कर रही थी, उस दौर में साथ थे और सरकार बनने पर भी मंत्री रहे कई बार, तो वो लोग धीरे-धीरे पार्टी से बाहर जाते रहे। कुछ लोग खुद छोड़कर गए, कुछ लोगों को मायावती जी जब अध्यक्ष बनी, तो उन्होंने निष्कासित किया। आज वो आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस पर कि उनके नेताओं को लालच देकर तोड़ा गया, वो छोड़कर चले गए। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग छोड़कर खुद गए हों, लेकिन अधिकांश लोगों को निष्कासित किया गया। कई बड़े नेता जो उनकी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, ऐसे नेता जो उनकी पार्टी के रीढ़ थे, पार्टी में जिनका बहुत सम्मान भी था और बहुत नाम भी था और लंबे समय से साथ जुड़े हुए थे, वो सारे नेता एक-एक कर छोड़-छोड़कर पार्टी से चले गए। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में और स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आए थे, फिर वो अलग होकर समाजवादी में चले गए। ब्रजेश पाठक भी बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में चले गए, जो कि कहा जाता था एक समय के नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए कि मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में। वो भी पार्टी में नहीं रहे। तमाम कोऑर्डिनेटर ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मुरादाबाद के वीर सिंह थे जो छोड़कर चले गए, राज्यसभा सदस्य रहे 2 बार, कोषाध्यक्ष थे पार्टी के, वो पहले समाजवादी पार्टी में गए, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ऐसे तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़-छोड़ कर चले गए, दूसरी पार्टियों में स्थापित हो गए।
आज जो स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं के नाम पर कोई महत्वपूर्ण नाम दिखाई नहीं देता है। सब नए नए नेताओं को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया है। वो खुद ही अपना सारे फैसले लेती हैं, खुद ही अपना पार्टी को चलाती हैं। और अब उनको ये कष्ट सता रहा है कि उनकी पार्टी के नेता दूसरी जगह छोड़ छोड़ कर चले गए, उनको तोड़ दिया गया और नई नई पार्टियां बन गई। उनको इस बात का एहसास अब महसूस हो रहा है कि उनकी पार्टी से गए नेता दूसरी पार्टियां चला रहे हैं और मूवमेंट को बांट दिया है, बहुजन वोट बट रहा है। इसका एहसास अब उनको हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसको वो चिंतन में बदल लें, अगर वो विश्लेषण करें कि आखिर उनके साथ के लोग छोड़कर क्यों गए या क्यों उनको निष्कासित किया गया। अगर वो लोग उनके साथ होते, मायावती के साथ अगर ये पूरा कैडर होता, तो शायद आज उत्तर प्रदेश में ये पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी जरूर होती और उसकी संख्या बल लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा होती। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी थी उसमें पार्टी बहुजन समाज की थी, दलित आंदोलन को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग के नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और मुस्लिम नेता भी थे, मुसलमानों का भी विश्वास था और पिछड़ों का भी था। लेकिन धीरे धीरे करके सब जो पिछड़े नेता थे वो पार्टी से चले गए, मुस्लिम नेता भी छोड़ छोड़ कर चले गए और अब नए नेताओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक संकट बहुजन समाज पार्टी का एहसास हो रहा है उनको, मायावती जी को, कि ये गंभीर संकट है। क्योंकि अब उन्हें नए नेतृत्व पर भरोसा करना पड़ रहा है। अब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है। आकाश आनंद हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, उनके भतीजे हैं और वो अच्छा भाषण भी दे रहे हैं जगह जगह, लेकिन अभी उनका प्रशिक्षण उतना नहीं है, मेच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसीलिए कल वो सीतापुर में एक विवादित बयान देकर फंस गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। उन्होंने सीतापुर में इतना गंभीर बयान दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में ही उन्होंने आपत्तिजनक बात कह दी और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो बहुजन समाज पार्टी में एक नए तरह का ये चिंतन बहन मायावती जी ने शुरू किया है। बेहतर हो कि वो इस चिंतन पर विचार करें। और जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था, दलित चेतना का मूवमेंट था, ये विशेष रूप से दलितों में चेतना जागृत करके उनको सशक्त करने का मूवमेंट था, जो काशीराम जी ने सफलतापूर्वक जिसकी शुरुआत की और उसे आगे बढ़ाया। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण तमाम लोग, ये बात सही है कि उनको लगा होगा कि दूसरी जगह जाकर वो सांसद विधायक आसानी से बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, बने भी हैं। इसलिए भी हो सकता है मायावती जी का साथ छोड़ा हो। उनका कष्ट अपनी जगह सही है। तो लेकिन अभी भी समय है। मायावती जी अगर इस पर गंभीरता से चिंतन करें और मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ सहेज कर रखें। अगर जो लोग बाहर चले भी गए हैं, अगर उनको मूवमेंट मजबूत करना है, अगर वो लौट कर आते हैं या आना चाहते हैं, तो उन्हें उनको लेना भी चाहिए। तब ये मूवमेंट आगे बढ़ सकता है और वो एक बड़ी एक ताकत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बन सकता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।